बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार साहब 17 तारीख को रिटायर होने जा रहे हैं। अगर उनका ये टेन्योर देखें तो बहुत सारे सियासी मामलात भी अदालतों की जीनत बने, बहुत सारे मामलात पर सुमोटो नोटिस भी लिए गए, काफ़ी एक्टिव रहा अदालत के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो उनका ये टेन्योर जो है। लेकिन अभी भी बहुत सारे मसाइल हैं जिसका ख़ुद उन्होंने बारहा इयादा भी किया है, जिक्र भी होता रहा है कि लोअर कोर्ट्स के जो इश्यूज़ हैं उन पे नज़र डालने की ज़रूरत है। एक आम आदमी, आम साइल के लिए क्या क्या दुश्वारियां हैं उनको दूर करने की ज़रूरत है। और तकरीबन हमारे तमाम ही सियासी जमातें अपने दौरे हुकूमत के अंदर ये बात भी करती हैं कि जी जुडिशल रिफॉर्म्स होनी चाहिए, जो इंसाफ की फराहमी है उसको यकीनी बनाया जाना चाहिए, सस्ता इंसाफ हो, फौरी इंसाफ हो, लेकिन इस पर काम नहीं होता। शायद यही वजह है कि दहशतगर्दी जैसा जो एक बड़ा इस मुल्क के लिए एक नासूर रहा है बड़े अरसे से, उसके लिए मामला फ़ौजी अदालतों की तरफ गया ताकि ये जल्द से जल्द मामला जो हैं वो निपटाए जा सकें। बहुत सारे सियासतदान ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट के अंदर हमें ये कहते नज़र आए कि जी हम बड़े दुखी दिल के साथ ये तरामीम कर रहे हैं या ये कानून पास कर रहे हैं, चाहते नहीं हैं हम, लेकिन क्या वजह है कि फिर वो तमाम की तमाम इस्लाहात जो करनी चाहिए वो नहीं होती हैं। और अभी इस बार फिर से मामला जो है वो फ़ौजी अदालतों का है कि उसमें की मुद्दत में तौसी का वक्त आन पड़ा है। अब यकीनी तौर पे हुकूमत तो कह रही है कि हमने मुसवदा तैयार कर लिया है, वज़ारत दाखिला ने भी और वज़ारत कानून ने भी। कल सुबह काबीना का इजलास भी है, उसमें भी बताया यही जा रहा है, इत्तलात यही है कि मामला ज़ेर बहस आएगा। अपोजिशन से भी मुशावरत की बात की गई है, आया अपोजिशन जमातें इस पर साथ देंगी या नहीं, एक तो इस हवाले से हम बात करेंगे। दूसरा, नैब को लेकर तमाम जमातें बशमूल हुकूमती जमात के सभी तनकीद करते नज़र आते हैं। कल हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने नैब के हवाले से क्या कहा और किस तरीके से जो नैब में वज़ीर आज़म साहब का केस चल रहा है उस हवाले से वो क्या इजहार ख्याल कर रहे थे, मुलाहिज़ा कीजिए। मालम जब्बा के केस में चार्जेस फॉर्मलाइज नहीं हुए। इनको अच्छी तरह पता है कि इमरान खान का जो हेलीकॉप्टर का केस है 27 लाख रुपए का जो उन्होंने बनाया हुआ है उसमें भी चार्जेस फॉर्मलाइज नहीं हुए। और मैं ये समझता हूँ कि ये नैब की टोटल जाती है जो इन्होंने ये केसेस जो है वो रखे हुए हैं, ये तौहीन कर रही है नैब। नैब जो है उसने जो केस आप पे बनाए हुए हैं उस पर आप हंस रहे हैं। हम नहीं हंस रहे, पूरी दुनिया हंस रही है। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि जो नैब में केस चल रहा है वज़ीर आज़म का, वो वज़ीर आज़म साहब की तौहीन है, इस पर पूरी दुनिया हंस रही है, इस केस को ख़त्म कर देना चाहिए। दूसरी तरफ ये भी कहा कल ही इसी प्रोग्राम के अंदर कि जो अपोजिशन लीडर पर केसेस हैं वो हकीकी हैं, वो सही हैं। अपोजिशन जमातें एक बार फिर से इस मामले पर तनकीद करती नज़र आ रही हैं कि कैसे यकीन के साथ अपने मामलात के हवाले से तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम रहनुमा आके कह देते हैं कि जी केसेस नहीं है, अपोजिशन के हवाले से बात दूसरी की जाती है। इस हवाले से बात करेंगे। और दूसरा, हमजा शहबाज शरीफ जिन पर खुद मुकदमा चल रहा है, उन्होंने आज हुकूमत की कारकर्दगी को बहुत ही आड़े हाथों लिया। एक लंबी चौड़ी फहरिस्त जो है चार्जशीट के अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, वो हुकूमत के खिलाफ पेश की। वो क्या कहते हैं वो भी देख लीजिए। जब रुपए की कदर में कमी होती है तो एक्सपोर्ट्स खुद ब खुद जो है वो बढ़ती हैं, लेकिन ये पहला मौका है कि रुपया भी गिर गया और आपकी एक्सपोर्ट जो भी है वो गिर गई हैं। आप 16 घंटे की लोड शेडिंग का जिन बोतल में बंद किया था, 12 घंटे की लोड शेडिंग दोबारा वापस आ गई है। इन लोगों ने कहा था कि हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 12,000 लोग बेरोजगार हो गए हैं, 50 लाख घर देंगे। आपने पंजाब के 36 अजला में जो किसी की कच्ची झोंपड़ी थी उसको भी नाजायज तजावजात की मद में गिरा दिया। और दूसरी तरफ बनी गाला के नाजायज तजावजात गरीब की बेबसी पर मुंह चढ़ाते हैं। ऑरेंज लाइन का मंसूबा अपना जो है शहबाज शरीफ ने शुरू किया और इनके वजीर मौसूफ उठ के कहते हैं ये सफेद हाथी है, इसको हम मुकम्मल नहीं कर सकते, ये हमारे बस की बात नहीं हो, खुदा का खौफ करो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये ना सिर्फ नाअहल है बल्कि निकम्मे हैं। और भाई काम करना है तो शहबाज शरीफ की तरह काम करके दिखाओ, काम करना है तो शहबाज शरीफ की तरह काम करके दिखाओ। तकरीबन हर ही हुकूमत पर तमाम अपोजिशन जमातें ऐसे ही तनकीद करती हैं। जो भी अपोजिशन में होता है वो हुकूमत को निकम्मा और नाअहल करार देता है। वो ये कहता है कि ये ज़ीरो हैं, इनकी परफॉर्मेंस नहीं है और ना ही ये डिलीवर करने के केपेबल हैं। दूसरी तरफ मुल्क के अंदर जो गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया, आज बिलाखिर उसके ज़िम्मेदारों का तयन हुआ। एक कमेटी तश्कील दी गई थी, उसके अंदर इन्वेस्टिगेट किया गया मामला, वज़ीर आज़म को कल इसकी रिपोर्ट पेश की गई और
और उसके नतीजे में सुई नॉर्दर्न और सुई सदर्न के सरबराहान को ओहदे से हटा दिया गया है। ये भी आज वजीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने अपनी ट्वीट के जरिए कौम को बताया है और ये भी कहा कि एक हफ्ते में गैस की जो कमी है उसको पूरी करने का हुक्म दिया गया है वजीर आज़म साहब की तरफ से। इन तमाम चीज़ों के हवाले से आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में एजाज चौधरी साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। लाहौर में शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम नवाज की MNA हैं। शाइस्ता साहिबा आपका भी बहुत शुक्रिया। और इम्तियाज़ शेख साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई वज़ीर हैं, कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। इम्तियाज़ शेख साहब आपको भी खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया। एजाज चौधरी साहब, आई स्टार्ट विद यू। ये मामला जो फ़ौजी अदालतों का है, पहले तो इस पर बात कर लेते हैं। हर दफ़ा जब भी तौसीक की बात आती है तो यही मामलात होते हैं कि हम सोचेंगे, देखेंगे, पार्टी मुशावरत होगी, कानूनी माहिरीन से रब्ता किया जाएगा। हुकूमत ऑलरेडी मुसवदा तैयार करके बैठी हुई होती है, आपकी हुकूमत भी यही क्लेम कर रही है। अब कब लेने जा रहे हैं ऑन बोर्ड आप अपोजिशन की जमातों को? बहुत शुक्रिया सादिया। एक फिक्रा मुझे कह लेने दें, फिर फौजी अदालतों पे आ जाते हैं। मैं बड़ा खुश हुआ कि हमजा ने सुप्रीम कोर्ट को सराहा और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह तबसरा किया है। तो मैं बरखुरदार को ये कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट तो गुज़श्ता 2.5 साल से और भी बहुत कुछ कह रही है, उसके बारे में भी कभी इजहार ख्याल कर दें। देखिए, ये जो फ़ौजी अदालतों का मसला है ये एक लंबा वक्त गुजर गया है और इसका सबब यह था कि APC जो दिसंबर 2016 में हुई और फिर नतीजतन पार्लियामेंट का इजलास था, उसमें सब पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों और इकाइयाँ जितनी भी हैं उन्होंने कहा कि ये ज़रूरत है मुल्क की और हम अभी तक अपने जो एक नेचुरल हमारा जस्टिस है उसके अंदर अभी गुंजाइश नहीं है, बहुत सुकम मौजूद ये सुकम मौजूद है, चुनाचे वो जारी है। अभी हमें आए हुए तो ये जो 4 महीने हैं इसमें आपको मालूम है कि कानून साजी तो सिरे से नहीं हो सकी कि अगर इसके ऊपर अगर पार्लियामेंट कोई सोचना चाहती तो कोई वक्त देता उसके वैसे लिए। इस पे भी चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स आए थे कि कैसी हुकूमत है कि अभी तक एक बिल भी पास नहीं हुआ पार्लियामान। ये तो वैसे मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस साहब 17 तारीख को तशरीफ ले जाएंगे तो फिर बहुत सारी बातें सामने आएंगी। आप भी वो कह रहे हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम नवाज कहती है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कुछ और कह रहा हूँ। मैं वो कहते हैं वो नहीं मैं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट पे तब्सरा उन्होंने किया, बिल्कुल सही, तो पार्लियामेंट को अगर अपोजिशन न चलने दे तो और क्या करें। यानी पार्लियामेंट की सारा जोर ये था कि आप यानी शहबाज शरीफ को या के PAC में लाके बिठा दें, बिठा दिया, लेकिन ना नैब की तरफ किसी के यानी कानून साजी में आगे बढ़े हैं ना किसी और कानून साजी में बढ़े। हुकूमत के खुद भी नहीं आते क्लेम करने के बावजूद, मैं नहीं समझता इसका कोई ताल्लुक वज़ीर आज़म की प्रेजेंस से नहीं है। नहीं, लेकिन उन्होंने एक चीज कही थी ना कि मैं जाऊंगा। मुझे मालूम है कि वज़ीर आज़म जिस दिन जाएं उस दिन क्या होगा हमारी पार्लियामेंट के अंदर, उसके नमूने नजर आते हैं। साहिबा, कमिंग टू यू, ये जो अभी एजाज चौधरी साहब फरमा रहे हैं कि अपोजिशन जो है वो चाहती नहीं है साथ देना, तो पहला सवाल तो मेरा आपसे होगा कि क्या हुकूमती जमात की तरफ से इस मामले पर आप लोगों से राब्ता किया गया है? पीपल्स पार्टी से मैं बाद में पूछूंगी क्या पाकिस्तान मुस्लिम नवाज से इस किस्म की कोई राब्ता हुआ है, और दूसरा आपकी अपनी जमात के अंदर विद इन योर ओन पार्टी अभी तक मुशावरत कहां तक पहुंची है इस मामले पर? इन्होंने मानना तो होता है, इन्होंने करना होता है वो काम, लेकिन ये टाइम जाया करते हैं। इन्होंने PAC की जो एक बात थी, एक चीज चल रही थी, उसको अगर ये शुरू में ही मान लेते और हटधर्मी ना करते तो आज हालात फर्क होते। लेकिन ये जो है ना कि अपनी नाअहली को और इनकॉम्पिटेंस को ये चोर 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 के नारे लगा के उसके पीछे छुपते हैं। अब आप देखें कि असेंबली में आगे कैसे फवाद चौधरी साहब कहते हैं PAC की चेयरमैनशिप के मामले पर ऑपोजिशन ने हमें ब्लैकमेल किया है, हम ब्लैकमेल हुए हैं। देखें, ब्लैकमेल देखें, ऑपोजिशन ने तो करना था, ऑपोजिशन तो
काम इसी तरह है ना। तो अगर आपको पता था कि आप ब्लैकमेल हो रहे हैं तो आपकी अक्लमंदी इसमें होनी चाहिए थी कि आप शुरू में ही अग्री कर जाते और वो काम जो आपको 4-5 महीने जाया करके करना पड़ा वो आप शुरू में करते और फिर अगर लेजिस्लेशन ना होती तो फिर आप हमें इल्जाम देते। लेकिन आपने वो 4-5 महीने सिर्फ चोर 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 कह के टाइम गुजारा और वो एनआरओ ले रहा है, वो एनआरओ मांग रहा है, मतलब पता नहीं ये क्या बातें करते हैं। और अब जब इनकी कारकर्दगी की बात आई तो मैं आपको एक बात और सादिया बता दूं कि जब इनके काम करने के लिए कहा गया होगा, इनको अब अपनी इन्होंने अचीवमेंट्स भी दिखानी है, तो एक और काम सुने जो इन्होंने किया जो कभी नहीं होता था कि एक प्राइवेट मेंबर यानी कि मेरा बिल था फॉर डिसेबल्ड लोगों के लिए एक बिल में ला रही थी, वो एजेंडे पे आता था और पेश नहीं हुआ। और ऐसा भी कभी नहीं हुआ होगा, ये एथिक्स के मॉरली एथिकली इट्स रॉन्ग कि वो इनकी मिनिस्टर साहिबा ने अपनी तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से 1-2-3 लफ्जों का चेंज करके और वो बिल पेश कर दिया। तो ये तो इनकी कारकर्दगी है सादिया, ये इनके तरीकाकार है। इनको मेरा ख्याल अभी नॉर्म्स का चलिए मेरे जरा सवाल का ही नहीं, ठीक है, और कारकर्दगी में बाद में बात करते, मेरे सवाल का जरा जवाब दे दें। फौजी अदालतों के मामले पे आप लोग क्या सोच रहे हैं? इन्होंने राब्ता किया आपसे, नहीं किया? आप लोगों की पार्टी की सोच क्या है? देखें, मैं अगर इन्होंने तो किसी से कोई राब्ते नहीं किए, ये करते भी नहीं है, फिर ये एंड में शोर मचाते हैं, इनका तरीका कार ही नहीं है, ये सोलो फ्लाइट्स करते हैं। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको ये कहूं कि देखें मुझे इस बारे में नहीं पता, मैं एज अ मेंबर अभी उन सीनियर उसमें नहीं आई हूं। असेंबली में अगर ये बात आती तो आई वुड हैव डिस्क, पर मैं जाती तौर पे ये कहना चाहती हूं कि ठीक है हमने ये किया, बट ये एक पैरेलल सिस्टम आपको अपनी जुडिशरी के साथ चलाना अच्छा नहीं है, लेकिन हमें मजबूरी है क्योंकि हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो इक्विप्ड ही नहीं है, ना वहां पे सिक्योरिटी है, ना वहां पे कोई पर्दा है। तो इसलिए आई थिंक जब बैठेंगे और डिस्कस करेंगे, यानी वो इश्यूज जो है वो हालात हैं, ये आप लोगों के हुकूमत के अंदर भी यही ऑब्वियसली दलील, यही जवाब पेश किया जाता था। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में भी यही जवाब पेश किया जा रहा है। आई हैव टू गो फॉर अ शॉर्ट ब्रेक से वापस आके मैं इम्तियाज शेख साहब की तरफ जाऊंगी और इनकी पार्टी के सीनियर रहनुमा, जब ये मंजूरी हो रही थी फौजी अदालतों के कयाम के हवाले से, तो सेनेट के अंदर भी याद है सबको कि रज़ा रब्बानी साहब और तमाम लोग बड़े ये कहते थे कि जी हम भारी दिल के साथ, चाहते नहीं है लेकिन भारी दिल के साथ इस चीज़ की मंजूरी दे रहे हैं। तो इस बार पीपल्स पार्टी जो है वो क्या साथ देने जा रही है हुकूमत का इस मामले पर या नहीं? बात करते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। इम्तियाज शेख साहब जिस मौजू पर बात कर रहे थे वही सवाल आपसे, फौजी अदालतों की मुद्दत में तौसी का मामला, पीपल्स पार्टी क्या सोच रखती है? आया आप साथ देने जा रहे हैं हुकूमत का या नहीं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका फादिया। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जब ये लॉ पास हो रहा था उस वक्त भी बहुत वाज़ेह था कि जमहूरियत के होते हुए मिलिट्री कोर्ट्स का होना मुनासिब नहीं, और इस पर काफ़ी बहस मुबाहिसा भी हुआ था। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस वक्त के मौजूदा हालात देख के और पाकिस्तान में जो दहशत गर्दी की लहर थी जिसमें पाकिस्तान की फ़ौज का किरदार था, उनकी कार्रवाइयाँ देखते हुए, उनकी कुर्बानियाँ देखते हुए और मुल्क के हालात को देखते हुए एक बहुत बड़ा फ़ैसला किया और कहा कि जी ये चीज़ होनी चाहिए। आपने जिस तरह जिक्र किया, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि हमने बड़े भारी दिल के साथ ये बिल पास कर रहे हैं, तो हमने वो बिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसको सपोर्ट किया ताकि मुल्क में दहशतगर्दी का खात्मा हो सके, जो कि ज़रब अज़ब और बाकी जो इस तरह की ऑपरेशंस फ़ौज ने किए थे या जो आर्म फोर्सेस के और इदारों ने किए थे उसको पाया तकमील तक पहुँच सके। वो जो लोग थे जिन्होंने मुल्क में दहशतगर्दी की हुई थी उनका किला कमा हो सके, क्योंकि नॉर्मल कोर्टों से उन पर सजाएं नहीं आ रही थी। तो मतलब उसके हवाले से उन्होंने ये किया और सपोर्ट किया। उसके बाद कोई कानून साजी इसमें ख़ास हो नहीं सकी कि इसको मतलब उनकी इक्विवेलेंट लॉज लाए जाएं, कोई तरीक़ाकार निकाला जाए। चले वो टाइम गुजर गया, लेकिन अब फिर दोबारा वो टाइम आया है
ये फैसला तो पार्टी की क़यादत करेगी, बैठेंगे सब मिलके इस पे देखेंगे इस वक्त मुल्क के हालात क्या हैं, लेकिन ये असल काम है तहरीक इंसाफ का, मौजूदा मरकजी हुकूमत का, जो कि ये बिल पायलट करेगी, आगे ले आएगी, या मुश्तरका बिल होगा, जिस तरह भी कोई फैसला उस वक्त करेंगे। ठीक है जी। तो हम तो मतलब उस वक्त भी जब ये शुरू हुई थी हुकूमत, तो हमारे चेयरमैन ने हाथ बढ़ाया था दोस्ती का और कहा था ताउन का। ये नहीं कि हम हुकूमत का हिस्सा बनने जा रहे थे, हमने कहा था कि असेंबली चले, मजबूत हो, और क्या ही अच्छा हो कि आप सारी जमातें मिलके जो अदालती निजाम में रिफॉर्म्स लाने की बात करते हैं वो ले आए। लेकिन अभी आप देखें ना, फिर इनका जो ये 5 माह से जो इनका रवैया रहा, जो इनकी बातें रही, इनके वफाकी वज़रा का जो मतलब बिहेवियर रहा, लीडरशिप, हमारी लीडरशिप के बारे में और अपोजिशन की लीडरशिप के बारे में, और मतलब जिस तरीके से मतलब तौहीन आमेज़ अल्फाज अदा किए गए मुख्तलिफ लोगों के लिए, मुख्तलिफ लीडर्स के लिए, तो आप समझती हैं कि कोई तरीका है, ये कोई रवैया है जो कि मतलब एक हुकूमती पार्टी करती है। अब ज़रूरत पड़ेगी इनको ना, तो अब क्या करेंगे, अब किस मुंह से आएंगे? जब इनको ज़रूरत थी तो सेनेट के इलेक्शन में तो आ गए थे हमारे साथ, और उस वक्त इतने यकीनी तौर पे सेनेट में खराब थे, तो हमें सेनेट में हमारी फिर उन्होंने मदद क्यों ली थी सेनेट में, हम इतने खराब थे। तो अब ये आएंगे और देखिए 5 माह से कोई कानून साजी नहीं कर सके, सिर्फ बातें हुई हैं, और इनकी नाअहलियत और इनकी इनएफिशिएंसी का हम तो कहते ही रहते हैं, अपोजिशन तो कहती है। अब तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी बरमला कई दफा कहा है, सूबाई हुकूमत के बारे में भी तो मरकजी हुकूमत के बारे में। सर चीफ जस्टिस साहब ने बहुत कुछ कहा है, बिलावल को मासूम बच्चा कहने के अलावा भी मैं ठीक है सर, मुझे इजाजत दीजिएगा जरा मैं इसी टॉपिक पे जरा बाद में आगे बात बढ़ाते हैं। ये नैब के हवाले से मैं जरा इजाज चौधरी साहब का मौकफ लेना चाह रही हूँ, क्योंकि इनके वफाकी वजीर बराए इत्तलात ने कल हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में जो हमने आपको सुनाया भी है कि कहा कि नैब केस जो है, जो वजीर आजम साहब के खिलाफ चल रहा है, वो वजीर आजम की तौहीन है। क्या वाकई तौहीन है वो जो कहते हैं कि जिस पर दुनिया भी हंस रही है, नैब को केस खत्म कर देना चाहिए? सर मनसब का इससे क्या ताल्लुक है? नैब आप कहते हैं आजाद इदारा है, लेट देम इन्वेस्टिगेट। मेरा ख्याल है अगर फर्द का कहा होता ना तो जाहिर है इतना वो ना होता। उन्होंने भी वजीर आजम का कहा। मैं आपसे अर्ज करता हूँ, वजीर आजम 17 लाख, मैं आपसे अर्ज करता हूँ ना जी, 17 लाख का वो टोटल केस है। ठीक। और ये तय हुआ था खैबर पख्तूनख्वा की गुज़श्ता हुकूमत में कि बहुत ज़्यादा जिस तरह यानी यहाँ पर अपने शक्लें दिखाने के लिए अरबों रुपए की पब्लिसिटी करते थे, तो इमरान खान किसी प्रोजेक्ट के लिए, किसी काम के लिए किसी चीफ मिनिस्टर के साथ या गवर्नर के साथ या किसी और के साथ जाते थे, तो वो यूज़ इमरान खान ने पर्सनल किसी काम के लिए नहीं किए हुए, उसकी वजाहत दे दी है, पूरी लॉग बुक दे दी है, काम सारा बता दिया है, रिक्विजिशन जिसकी है वो दे दिया हुआ है। तो अब नैब को उसके ऊपर फैसला कर देना चाहिए ना, जब आप उसका जब आप मुसलसल मेरा सवाल ये नहीं, मेरा सवाल ये मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ठीक है वजीर आजम पे बहुत गलत केस, झूठा केस खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन सर आप कह नहीं सकते ना, आपके वुज़रा बयानात नैब के बिहाफ पर दे नहीं सकते या नैब को डिक्टेट नहीं कर सकते। आप खुद मानते हैं कि नैब एक आज़ाद इदारा है, तो उनको करने दें अपना काम। जब उनको तहकीकात करके फैसला करना होगा, उसको वाइंड अप करना होगा, क्लोज करना होगा, कर देंगे। देखिए ना, तो ना वो अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। एक बयान अगर हमने दे दिया है तो मेरा ख्याल है इतना आपको भी माइंड नहीं करना चाहिए कि एक बयान दे दिया है कि भी एक सिंपल सादा, एक सिंपल सादा, तो हमने सारा जवाब दिया। इमरान खान वो शख्सियत है पाकिस्तान की जो 1 घंटा भी, सबको बाद मिलेगी बारी, 1 घंटा भी हुकूमत में नहीं रहे, 1 साल सुप्रीम कोर्ट में पेश होते रहे, 100 से ज्यादा उन्होंने सफात दी है, मनी ट्रेल दी, पाई 41 साल का अपना हिसाब दिया। इमरान खान ने तो सब कुछ पेश कर दिया, उससे आप क्या पूछ रहे हैं? ये पूछना तो इन्होंने है ना जी, जिन्होंने 40 साल इस मुल्क के ऊपर वक्फे से हुक्मरानी की है, वो अदारों के सामने जवाब है। उनका जवाब होता है कि यानी हमारा अगर गिला किसी वक्त किसी अदारे के ऊपर होता है तो उसकी ठोस वजूहात होती। सही है। आबिद शेर अली साहब ने आज एक ट्वीट किया, खैर वो मैं उसका जिक्र भी नहीं कर सकती क्योंकि वो अल्फाज ऐसे हमारे दोस्तों के नाम लिए, अल्फाज ऐसे उनको मालूम है कि राना सनाउल्लाह, आबिद शेर अली बोल सकती टीवी पर, मियां जावेद लतीफ साहब कैसी गुलफशानियां पार्लियामेंट के अंदर और बाहर करते हैं। सर हर जमात में ऐसे लोग हैं, सही बात है, लेकिन शाइस्ता साहिबा उनको यकीनी तौर पर याद होगा, वो अपने नाम की तरह एक शाइस्ता खातून भी है। शाइस्ता साहिबा मुझे ये बताएं, मुझे ये बताएं कि ऑपोजिशन लीडर के खिलाफ जो केसेस है ना, अपनी बहन समझता हूं, वो तौहीन नहीं है, वो हकीकी हैं। वजीर इत्तलात साहब ये मानते हैं, लेकिन वजीर आजम की तौहीन जरूर है। इस पे क्या कहेंगे आप?
देखिए, नैब के जो केसेस हैं उन पे तो इमरान खान पे क्या हंसना है, वो तो सारी दुनिया जो नैब के तौर तरीके देख रही है वो आपके सामने एक सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का कट जोड़ से एक सिलेक्टेड नैब जो है वो अपना काम कर रही है। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि देखें, आप मुझे खुद बताएं कि ये जो हो रहा है, ऐसा क्या ना कहूं, सामने है आपके, किसी से छुपी हुई बात तो नहीं है कि नैब ने जो केसेस पहले बनाए और जो जिन पे सजा हुई और उनको एक हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस फैसले को सेट असाइड किया और उस फैसले में लिखा कि ये क्या है। और चीफ जस्टिस साहब कई दफा कह चुके हैं कि नैब की कारकर्दगी देखें, मतलब डांट पिला चुके हैं और बहुत दफा ये कहा है कि ये किस किस्म की तैयारी और किस किस्म की प्रेजेंटेशंस होती हैं इनकी। तो देखें, नैब लेकिन अगर वही ना फ्लैगशिप रेफरेंस में बरी कर दे ना एहतसाब अदालत, जिस फैसले का आप जिक्र भी कर रही हैं, दूसरा फैसला जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेट असाइड किया, और मैं आपको एक बात और बता दूं, जो फैसला खिलाफ आएगा हम कहेंगे कि जी बड़ी ज्यादती नहीं, लेकिन देखें, नैब का काम है कि पहले जुर्म देखे और फिर जुर्म से मुजरिम तक जाए, ना कि मुजरिम पकड़ के और फिर जुर्म तक पहुंचे। हमारे तो सब लोग जो अरेस्ट हुए हैं वो अभी ढूंढे जा रहे हैं, उनके खिलाफ जो जुर्म है वो ढूंढा जा रहा है, अभी मिला नहीं है किसी का भी। शहबाज शरीफ को भी आप देख लीजिए, इनका भी आप देख लीजिए, मतलब हर एक को पहले गिरफ्तारी होती है, 8-8 महीने 6-6 महीने हो गए, आप रेफरेंसेस अभी तक नहीं फाइल कर सके। तो ये नैब को अगर एक इमरान खान के पर वो क्या कर रहे हैं, नैब ने क्या किया उस केस में? कोई उनकी पेशी हुई, कोई उनको बुलाया? आपने केपीके के चीफ मिनिस्टर को बाहर निकल के कहते हैं कि जी मेरा तो कोई केस ही नहीं है, और फिर उनको कहना पड़ता है कि वो नैब ने किसी को गिरफ्तार भी तो दिया, बाबर एवान, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा, क्लैरिफाई किया, और जब जरूरत पड़ेगी बुलाएंगे महमूद खान साहब को। सादिया, एक मिनट मुझे बताएं, बाबर अवान के तो केस का रेफरेंस है ना, वो अभी तक फिर रहे हैं, वो कोई गिरफ्तार नहीं है हुए। NICL के केस में अभी तक, और फिर आप ये देखें कि उन्होंने कहा कि हमें चौधरी बरादरान के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं मिले, हम केस क्लोज करने की रिक्वेस्ट करते। मतलब व्हाट इज दिस? ये किस किस्म की सिलेक्टेड आप एहतसाब देखें, एहतसाब से किसी को इनकार नहीं है, हम सब चाहते हैं कि एहतसाब हो, लेकिन एहतसाब हो अक्रॉस द बोर्ड और सबके लिए बराबर हो, तो फिर किसी को एहतसाब पे इतराज नहीं है। लेकिन जिस किस्म का एहतसाब हो रहा है उस पे सिर्फ फवाद चौधरी बन गया है, जिस पर ना ऑपोजिशन खुश है ना हुकूमत खुश है। अगर हुकूमत से बात करें तो वो कहेंगे कि हमारे लोगों के केसेस जो हैं वो ज्यादती है, ऑपोजिशन वाले कहेंगे हमारे साथ ज्यादती है, फिर ये भी कहा जाता है हुकूमत। जी फरमा लें, मुकम्मल कर लें। एक बात, सिर्फ एक बात का सिर्फ मेरी बात सुने, जब कुछ नहीं मिलता तो एसेट्स बियॉन्ड मीन्स, मुशर्रफ के जमाने में भी यही एक मंत्रा था जो पढ़ा जाता था, और हम फिर उस पे शुरू हो गए कि एसेट्स बियॉन्ड मीन्स। मतलब व्हाट इज दिस? ये किस किस्म की एहतसाब हो रहा है और ये किस किस्म का नैब है? हमारी तो समझ से बाहर है। लेकिन अब तो फवाद चौधरी को भी उसमें नुक्स नजर आने लगे। शेख साहब, आप भी रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, लेकिन चौधरी साहब मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। इम्तियाज शेख साहब, अब नैब उसी इदारे की बात हो रही है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने आपकी लीडरशिप वाला मामला भी भेज दिया है, उन्हीं को रेफर किया है, 2 महीने में उनसे कहा इन्वेस्टिगेट करें। आपको कितना एतबार है? वो मैं बार बार पिछले 2-3 दिनों से याद करवाती आ रही हूँ अपने प्रोग्राम में कि वही नैब है जिसके चेयरमैन के हवाले से जरदारी साहब ने इंटरव्यू में कहा था कि उसकी क्या हैसियत है, चेयरमैन नैब कौन है? देखें जी, नैब कौन है हवाले से आप बात करनी है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो कि मैं उनका रिस्पॉन्ड करूं। जो अपनी डिस्कशन हो गया आपका, उसमें जब तक एहतसाब की बातें हो रही थी, जब पीपल्स पार्टी की लीडरशिप पे हो रहा था, मतलब एहतसाब की बात हो रही थी, या मतलब अपोजिशन की बाकी पार्टियों पर एहतसाब, तो हुकूमती वज़रा मतलब खुश हो रहे थे और मतलब इस तरह की बात कर रहे थे कि जैसे कि मतलब पूरा मुल्क उन्होंने फतह कर लिया और मतलब उनको कामयाबी मिल गई। लेकिन अब कल उन्होंने जो फवाद चौधरी साहब ने कहा है, तो हम तो सब पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हैं। अगर भाई 17 लाख रुपए का कोई केस है तो भर देना, 17 लाख रुपए अमाउंट भर दें, क्यों नहीं भरते? आपके लिए 17 लाख रुपए, मतलब केस एक इंक्वायरी हो रही है तो आप कहते हैं कि वो जी बड़ी तौहीन है, तो बाकियों की क्या, बाकियों की इज्जत नहीं है क्या?
कि मतलब बाकी जो लीडरशिप वो मतलब उनकी इनकी इज्जत नहीं है, इज्जत नफ्स नहीं है कि उनको आप एक तरफ कह रहे हैं और इनको आप कह रहे हैं कि भाई इज्जत सबकी बराबर है, मतलब हर इंसान बराबर है। तो अगर ऐसी बात है तो आप 17 लाख भर दें, बोल दें कि जी हमसे गलती हो गई, हमने ये जुर्माना भर रहे हैं, हम वो इल्जाम जो है तस्लीम करते हैं। देखें अपने अब जब अपने ऊपर इल्जाम लगता है, चौधरी साहब कह रहे हैं मैंने वजाहत किया, आप समझे नहीं, 17 लाख की पैसे देने वाला मामला नहीं है। दूसरा बनी गाला का मसला देख लें, पूरा वो उन्होंने मास्टर प्लान चेंज कर दिया, उधर गरीबों के घर गिरा रहे हैं, पूरे मुल्क में एक मतलब तहलका मचाया हुआ है। 50 लाख घर तो क्या देंगे, पता नहीं कितने लाख घर गिरा दिए, दुकानें लोगों की तोड़ दी, कारोबार बंद कर दिया, ठीक है। और उधर से पूरा मास्टर प्लान चेंज हो रहा है एक घर के लिए, मतलब उसको मतलब वो देने के लिए, लीगलिटी देने के लिए। तो ये मतलब इस तरह का दोहरे मयार का जो एहतसाब है वो नहीं चलेगा। वही मतलब हम बार बार वही कहते हैं, अगर एहतसाब करना है तो सबका करें, एक जैसा करें। उधर मतलब जो हमारी जब लीडरशिप पे बात आती है, ठीक है सर, मैं इजाज़ चौधरी साहब जरा समझा दें, आप जो कह रहे हैं कि समझ नहीं पाए और दूसरा शायद साहब की बात को भी आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे, उनको नए बुलाती है तो मतलब वो उधर कुछ नहीं है। जी जी, तो मेरा मतलब है कि ये अकाउंटेबिलिटी सर वो सीएम ने किया, गलत किया महमूद खान साहब ने। और अच्छी चीज ये है कि नैब की तरफ से फौरन से उसकी वजाहत आई कि ऐसी कोई क्लीन चिट महमूद खान साहब को नहीं दी गई है, जब जरूरत पड़ेगी उनको बुलाया जाएगा, जितनी बार बुलाना पड़ेगा बुलाएंगे। लेकिन महमूद खान साहब ने जो किया वो गलत किया। देखिए मैं आपसे अर्ज करता हूं, दूसरी बात कर रहा हूं, तो ये सुन लें, उनको अरेस्ट करें। ठीक है, वैसे इजाज़ साहब मामला ये कि आपके लोग ये जितने नाम ले रहे हैं अरेस्ट हो जाए ना, फिर सब सही हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मेरा ख्याल है यहाँ आप लोग मुतालबा कर ही रहे हैं और नैब सुन ही रही होगी। अच्छा मैं आपसे अर्ज करता हूँ, ये जो घर गिरा देने की शाइस्ता आपा ने भी बात की और शेख साहब ने भी की है। देखिए यानी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत अगर कराची के अंदर और सिंध के अंदर घर गिराए जा रहे हैं तो वो तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत गिरा रही है, वो क्या पीटीआई गिरा रही है? अलबत्ता आपको ये मैं बता दूं, अरब हार रुपए की मशीनरी आपके पास है, यानी कोई वफाकी हुकूमत तो वहां पर जाके एक्शन नहीं ना कर सकती। वहां दुकानें गिरा रहे हैं या लोगों की झोंपड़ियां गिरा रहे हैं तो सुबाई हुकूमत गिरा रही है। कराची कर रहे हैं और वो भी कह रहे हैं कि अदालत के हुक्म के मुताबिक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी कहती है कि अदालती हुक्म में कुछ और कर रहे हैं। ये तो मैं यही अर्ज कर रहा हूं, अपोज करें तो जिस सुप्रीम कोर्ट को आप सराह रहे हैं ना उसी में जाके अपोज करें। यहां बयानात देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहली बात तो ये आप सुन लें। दूसरा आप मुझे ये बताइए कि आपको क्या नहीं पता कि अरब हार रुपए की जमीन जो कब्जा ग्रुपों के पास थी पिछले 10-15 सालों के अंदर, क्या वो वागुजार नहीं हुई है? जब आप इस बात का जिक्र करें तो इसका भी करें कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत जो भी यानी जमीन वागुजार हुई है अरब हार रुपए की है। यानी यहां पर सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर ही जितनी जमीन बताते हैं तो वो भी कहते हैं 300 रुपए की है। चुनाचे ये आप मानिए कि नाजायज कब्जा करने वाले लोग मौजूद थे। उसके बाद मैं ये पूछना चाहता हूं, ये जो एसेट बियॉन्ड मीन्स हैं हुक्मरानों के, क्या ये कोई काबिल गिरफ्त चीज नहीं है? क्या जो हुकूमत में आ जाए वो ये मुल्क उसकी बाजगुजार है? यहां से जो मर्जी नोच ले, जो मर्जी खा ले, मुल्क का खजाना ले ले। फिर मैं कोई चोरी या डाके का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता, नाराज हो जाते हैं। इसलिए एसेट बियॉन्ड मीन्स ये गुनाह भी है और ये जुर्म भी है, क्यों इसके ऊपर बात ना की जाए? उसके अलावा 2 नाम लिए शाइस्ता आपा ने, बाबर अवान और चौधरी बरादरान का। इस मुल्क में आपकी 10 साल हुकूमत रही है, पंजाब में मरकज में 5 साल रही है। ये सारी खराबियां जो आप मुझे बता रही हैं आपको पकड़ना चाहिए था उसको, क्यों आपने नहीं पकड़ा? नहीं तो फिर नैब को पकड़ना है ना, फिर आप हमें क्यों कारकर्दगी वो समझते हैं? यही तो मैं कह रहा हूं, अगर प्लीज मेरी बात सुन, अगर नैब ने पकड़ना है तो अब भी नैब नहीं पकड़ना, मैंने नहीं पकड़ना। अगर आपने नहीं पकड़ना था तो मैंने भी नहीं पकड़ना। चुनाचे ये समझ लें कि पीटीआई की हुकूमत आई ही इस नाम के ऊपर है, 1,86,00,000 वोट लिए इसी बात के ऊपर हैं कि हम अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी होगी और कोई बचेगा नहीं। ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे क्योंकि नैब के हवाले से बात हम कर रहे हैं। आज नैब को लेकर, नैब के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट ने क्या कहा है उस पर भी बात करते हैं एक वक्फे के बाद।
वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। आज पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से ये रिमार्क सामने आए हैं। पेशावर हाई कोर्ट के जज हैं जस्टिस कैसर रशीद साहब। उन्होंने ये रिमार्क्स दिए हैं नैब को लेकर कि नैब प्रेस और न्यूज़ चैनल की हद तक तो बड़ा फ़ाल नज़र आ रहा है, लेकिन बाकी कुछ नहीं कर रहा। शाइस्ता साहिबा, ये यकीनी तौर पे नैब से जो शिकायत हैं आप लोगों की भी हैं, इनकी भी हैं। वज़ीर आज़म साहब तो यहाँ तक कह चुके हैं कि जी जो रफ्तार है वो बहुत स्लो है। अगर मेरे नीचे वाकई में ये नैब का इदारा होता तो अभी तक अपोजिशन के 50 लोग ऑलरेडी जेल में मौजूद होते। तो ये रफ्तार से कोई खुश नहीं है आप लोगों की तरफ से। नैब कवानीन के अंदर तब्दीली नहीं लाई गई, जिसका अब आप लोगों को बहुत अफसोस होता है। आप लोग अब इजहार करते हैं कि हाँ करना चाहिए था, लेकिन जब खुद पे पड़ी तो याद आया। लेकिन क्या अगर वाकई हुकूमत ऑपोजिशन कोई खुश नहीं है तो अब आप मिल बैठ के कोई तरमीम ला रहे हैं, किसी किस्म की इस्लाहात यहां पर ला रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं? देखें सादिया, नैब के अब मिल बैठ के तो हो रहा है। कमेटी, ये लोग नैब की जो कमिटीज में ये रिफॉर्म्स में है मिल भी रही हैं और बातचीत भी हो रही है। देखें, कुछ अननेचुरल चीजें भी हैं कि आप कत्ल के मुलजिम को तो 14 दिन के रिमांड पे देते हैं और यहाँ पे आप 90 दिन के लिए दे देते हैं। तो इसमें लूप होल्स तो बेतहाशा हैं। और आपको ये भी कि जुर्म, आपको पहले जुर्म साबित करना चाहिए और फिर गिरफ्तारियां, और ये जो आपने अनलिमिटेड पावर्स दिए हुए हैं ये ड्रैकोनियन तो हैं, एंड वी नीड टू वर्क ऑन देम। और इस पे अफसोस भी है और हम ये अपनी गलती मानते हैं कि हमें इस पे काम करना चाहिए था। लेकिन मैं एक आपको बात बता दूं कि बात 35 पंक्चरों से चली थी और वो बात फिर कहां से कहां तक चली गई, वो 3 महीने के धरनों पे चली गई। इन लोगों ने सीरियसली ना असेंबलीज अटेंड की है, ना ऑपोजिशन का रोल अदा किया है। और जितनी बातें, ये थोड़े अरसे आए भी हैं असेंबलियों में, तो जितनी बातें इन्होंने उस दौरान की थी उन सब पे यू टर्न्स लेकर और ये एक अब फर्क किस्म की बातें कर रहे हैं। तो आई होप एंड आई प्रे कि आज अगर हमारे लिए जितनी स्पीडी काम हुआ है नैब में, उतना तो शायद PMLN के लोगों के लिए, उतना तो शायद किसी के लिए भी नहीं हुआ। लेकिन हम फिर भी बैठने के और इस पे रिफॉर्म्स होने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि आज हम हैं, आप हैं, कल ये भी होंगे, बिकॉज इनके जो चीजें चल रही हैं वो भी अभी सामने आ रही हैं। तो इट शुड बी वर्कड ऑन और इंशाल्लाह इस पे काम होगा। जो इम्तियाज शेख साहब कह रहे हैं उनको स्केपगोट बनाया गया यहाँ। देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बहरहाल, जब अवामी मसला है ना, मैं तो तहरीक इंसाफ की तरफ से ये पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ कि इसके अंदर अगर लोगों को तकलीफ़ हुई है तो इसकी ज़िम्मेदार वफाकी हुकूमत है। हम किसी के ऊपर ये शिफ्ट नहीं करते। और मुझे थोड़ा सा इस बात पे एतराज़ होता है, जी सिंध का ये है, पंजाब का वो है। भाई उसी तरह निज़ाम चल रहा है जिस तरह पिछली हुकूमतों में चल रहा था। इस तरह का फ़िक्रा यानी पीपल्स पार्टी की तरफ से अक्सर पिछले 2-3 हफ्तों में से अदा करना शुरू हो गए हैं। बाकी इनकी मर्जी है, ये करते रहे। हम आइन की बात कर रहे हैं, हम आइन की बात कर रहे हैं। हेड्स वुड रोल, जिसकी जिम्मेदारी होगी, जिसकी जिम्मेदारी। शेख साहब, मैं अर्ज करता हूँ, मैं वही ना, आइन की बात भी हमें ना जी खास मौके पे याद आती है। आर्टिकल 158 कह रहा हूँ कि हम एक मुल्क है और एक ठीक, मुझे भी, मैंने भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, मैंने भी पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं सिर्फ इतनी सी अर्ज करना चाहता हूँ। और दूसरा ये हेड्स वुड रोल, इन दोनों को बलि का बकरा बनाया गया कि नहीं, ये बता दें। मैं आपसे अर्ज करता हूँ, मुझे बताइए, ये 2 कंपनीज के जो इंचार्ज हैं, उन एक नहीं 2 इंक्वायरीज हुई हैं और तब जाके ये पता चला कि जिम्मेदारी इन लोगों की थी। ठीक है, वजारत से भी जो बातचीत करनी थी वज़ीर आज़म ने उनसे वज़रा से भी की है। चुनांचे मैं ये समझता हूँ कि जो हफ्ते का उन्होंने टारगेट दिया है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये जो यानी गैस के हवाले से जो बहरान है CNG का, बाकी भी, ये इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। वैसे ये आज वाली चीज़ देख के ना वो पुराना ज़माना याद आता है जब आप अपोजिशन की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे होते थे और पंजाब के वाक़यात को लेकर खुसूसी तौर पे राना सनाउल्लाह वज़ीर थे, दीगर वज़ीर थे, तो बात होती थी, देखें जी SHO को फारिग कर दिया, फलां को मुअत्तल कर दिया, वज़ीर क्यों नहीं जाते, वज़ीर जिम्मेदार हैं, उनको क्यों नहीं हटाया जाता। ये आज वो वाली चीज़ मुझे याद आ रही है। इस लेवल के जो ऑफिसर है कभी गए हैं? ये SHO तो नहीं है, ये तो दोनों सरबराह थे। इसलिए इसके बाद जो बारी अगर अगर मानते हैं कि वाकई जिम्मेदारी इनकी है, तो जाहिर है एक नहीं 2 इंक्वायरीज हुई हैं। अब ये है ना, उसकी रिपोर्ट्स भी मौजूद हैं, तो इसलिए किसी को फिक्स किया और उसके बाद ये सबको पता चल गया पूरी हुकूमत के अंदर कि अगर कोई नेग्लिजेंस करेगा तो वो बच
नहीं सकता। जी। ये निजाम आगे बढ़ाएंगे चाहे वो किया नेग्लिजेंस किसी और ने किया, इन दो को अपने कुर्बानी का बकरा बना वैसे ये ठीक है ना, ये तो बड़ी गलत रवायत यानी मुखालफत बराए मुखालफत करनी है। अब उनकी सपोर्ट के अंदर आप चले गए, हमने कहा कि वो जिम्मेदार है, तो हो सकता है कि मुझे एक मिनट दीजिएगा, उनको बकरा बना दिया कर दिया। माशाल्लाह शाइस्ता साहिबा जी शेख साहब मैं आपकी तरफ आ रही हूं, शाइस्ता साहिबा की बात सुन लें। पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमत ने और अब आके अगर आपने काम करना शुरू किया तो पीटीआई की गवर्नमेंट ने काम करना शुरू किया नैब लॉज के ऊपर। आपने तो 10 साल कुछ नहीं किया, हालांकि मुजव्वजा सीओडी में ये था मिलकर बनाएंगे, आपने 10 साल उसके ऊपर नेग्लिजेंस। अब दोनों जो है ना गिला करने का क्या फायदा? साहिबा को बात करने तो आपके साथ मिलकर एक मिनट सादिया, मुझे एक मिनट दीजिएगा। सादिया, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि ये इनका तौर तरीका जो निकाला है इन्होंने, दिस इज नॉट राइट। ये अपना ब्लेम इसी तरह दूसरों पे नाअहली एंड बैड गवर्नेंस है, ये मिसमैनेजमेंट एंड बैड गवर्नेंस है जो इन्होंने उन दो सदर्न एंड नॉर्दर्न उन पे लोगों पे निकाल के और उनको फारिग कर दिया। ये इनको कहिए कि ये मैनेज करें चीजों को, इनकी मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस इज जीरो। असद उमर साहब ने भी अपनी मीटिंग में कहा कि ऑफिसर्स आ जाते हैं, प्रिपेयर्ड नहीं होते, तो क्या वजह है कि जो भी इनके सामने आता है ये उसके ऊपर अपना मलबा क्यों गिराते हैं, अपनी नाअहली उनके लोगों के ऊपर क्यों गिराते हैं? आज आप पढ़ लें, असद उमर साहब को भी यही शिकवा है और वो उनका बस चलेगा तो वो भी सबको निकाल देंगे। कभी आईजी को निकाल रहे हैं, कभी थानों में जाके निकाल रहे हैं, कभी डीसीज को निकाल रहे हैं, कभी सिवाय निकालने के ये कुछ कर ही नहीं रहे जी। दे कांट मैनेज थिंग्स, इट्स बैड मैनेजमेंट एंड लड़ पड़े। कल तो इनके काबीना में इनके अपने वजीर लड़ पड़े, एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे थे, कोई इस पे इल्जाम लगा रहा है, कोई ये कल मीडिया में आया था कि वजीर पेट्रोलियम और वजीर पावर जी हाँ, वो आपस में एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे थे। ये टीवी पे मैंने खुद देखा, काफी टीवी पे चल रहा था। काबीना का इजलास अभी होना है शेख साहब, काबीना का इजलास अभी होना है, उनको लगता है कल होगा, मैनेज नहीं हो रहे तो आपस में लड़ना शुरू कर दिया। आप पेशीन को ही पेशीन को ही शेख साहब कर रहे हैं। कभी ये मीडिया से लड़ते हैं, कभी असेंबली में लड़ते हैं, सिवाय लड़ने की ट्रेनिंग ही लड़ाई की है। नहीं, मेरा मतलब है कि ये शुरू कर दिए, इनसे चीजें मैनेज नहीं हो रही। वन लाइनर शेख साहब काइंडली मेरे पास टाइम थोड़ा है। चीजें हाँ जी वन लाइनर ये है कि ये इनके बस की बात नहीं है, चीजें इनसे मैनेज नहीं हो रही। पूरे मुल्क में बहरान से आया हुआ है और ये संभाल नहीं सकते, और अपोजिशन को तो ये साथ लेके चलना भी नहीं चाहते, इनको चलना आता भी नहीं है साथ चलने के लिए। तो मेरा मतलब है कि ये कम से कम ऑन करें रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो अगर फेलियर होता है तो उसको ऑन तो करें ना। समझते ही नहीं कुछ, ओन तो करें फेलियर को। कर रहे हैं, आप पे नहीं डाल रहे हैं, अपोजिशन पे नहीं डाल रहे हैं, ओन कर रहे हैं। इम्तियाज शेख साहब, एजाज चौधरी साहब, शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा, तीनों की तशरीफ आवरी का बेहद शुक्रिया। लेकिन बहरहाल जब हम टॉक शोज़ के अंदर पीपल्स पार्टी का दौर हो, उससे पहले मुशर्रफ साहब हों, PMLN हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो, ये तमाम अदवार एटलीस्ट जो मैं जितने अरसे से सहाफ़त में हूँ देखती चली आ रही हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है कि हर बार जो है वो अपोजिशन और हुकूमत के सिर्फ चेहरे बदलते हैं, जो रविश है, तौर तरीके हैं, वो नहीं बदलते। जो नया पाकिस्तान देखना चाहते हैं, अल्लाह करे कि वाकई वो नया पाकिस्तान नज़र आए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।